वासुदेव। कीर्तन करते रहो, ये दूसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति है। आप लोग भगवान का स्मरण करती हो कि नहीं मैया जी? अच्छा, मैं आपको एक बात और क्लियर बताऊं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन बहुत भटकता है, कई लोग बोलते गुरुजी हमारा मन बहुत परेशान करता है। याद रखना, आप जिस चीज का अधिक चिंतन करते हैं आपका मन वहीं चला जाता है। मन की यही हालत है, सबके साथ होता है, ये एक के साथ नहीं। आप जिसको मन से ज्यादा याद करेंगे, आप किसी स्त्री का मन से चिंतन करिए तो वो सपने में स्त्री आएगी आपके। आप किसी पुरुष का चिंतन कर लीजिए तो वो पुरुष आएगा आपके सपने में। आप किसी देव स्थान, आप प्रयागराज का चिंतन कर लीजिए तो सपने में आपको गंगा नहाते हुए आप दिखाई पड़ जाएंगे। आप सपने में बिहारी जी का बहुत चिंतन कर लीजिए तो आपके सपने में बिहारी जी आ जाएंगे। आप सपने में बहुत ज्यादा राम लला का दर्शन कर लीजिए, मुझे राम मिलने चाहिए, राम राम, बस राम से मिलने की प्रबल उत्कंठा हो तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपके सपने में राम जी आ जाएंगे। आप जिसका चिंतन करेंगे मेरी मां, स्वप्न उसी चीज का आएगा। हाँ या ना? ऐसा होता, प्रैक्टिकली है, ये सबके साथ होता। तो आपका जो मन है ना, ये जिसका स्मरण करता है वही दिखता है। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण कीजिए। स्मरण तीसरी भक्ति है। आप लोग भगवान का स्मरण करते हैं कि नहीं? स्मरण क्या है, स्मरण किसे कहते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, बहुत शोर मत करिए, थोड़ा शांत। एक लड़की थी, उसका विवाह हुआ, वो ससुराल गई। ससुराल में 15 दिन 20 दिन रुकी। उसका भाई लेने पहुंचा, भाई के संग वापस आई। एक स्त्री अपनी ससुराल गई, 15 दिन रुकी, वापस मायके अपने घर आई। अब वो अपनी माँ के घर, अपने पिता के घर वो काम कर रही है, झाड़ू बर्तन पोंछा जो भी उसका कार्य वो कर रही है। पर काम करते समय ना वो किसी को याद कर रही है, वो किसी का स्मरण कर रही है। क्या आप बता सकती हो मेरी माँ की वो किसका स्मरण कर रही थी? जब आपका विवाह हुआ था, ससुराल गई थी और जब वापस आई थी आप वापस अपने मायके, तो आपको किसी की याद आ रही थी कि नहीं उस टाइम ज्यादा? बताओ, आप अपना अनुभव बताओ, दूसरों का छोड़ो। बताओ, आपको याद आ रही थी कि नहीं उस टाइम किसी की? बताओ, किसकी आ रही थी? बोलो। सास की? नहीं, नाम ही मत लो महाराज। सास की याद नहीं आ रही थी तो किसकी आ रही थी? बोलो। अब ये भी हम बताएं, पति की। एक साधारण सी लड़की जब ससुराल जाती है, 15 दिन अपने पति के संग रहती है और वापस आती है ना, तो वो घर में काम बराबर करती है, पर काम करते समय वो अपने पति को याद करती रहती, पति का स्मरण बना रहता है। हाँ या ना? पति के संग बिताए हुए हर पल को वो याद करती रहती है। जैसे एक लड़की अंगूठा छाप, अनपढ़ लड़की काम करते समय यदि अपने पति का स्मरण कर सकती है, तो एक भक्त क्या काम करते समय अपने भगवान को याद नहीं कर सकता? क्या उसका स्मरण नहीं कर सकता? यही है स्मरण। काम ना छूटे, आपको अकर्मण्य होके भी नहीं बैठना, काम बराबर करिए, पर काम करते समय स्मरण किसका बना रहे? भगवान का स्मरण। यही है श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी भक्ति, और भगवान का स्मरण बनाए रखना तीसरी भक्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है पांव दबाना, चरण दबाना, अपने पति के, अपनी सास के, अपनी माँ के, अपने पिता के, अतिथि के। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 24 घंटे में 2 मिनट का समय जरूर निकाला करो, अपनी माँ के पांव में हाथ जरूर रखा करो, अपने माँ के चरण में अपना हाथ जरूर रखा करो। माँ जिंदा है तब तक माँ के पांव दबा लो, मर जाएगी तो चाहोगे, भाव जागेगा तो भी क्या कर पाओगे?
इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जब तक माँ जिंदा है माँ की खूब सेवा करो, और माँ मर जाए तो उसके बाद जो बूढ़ी वृद्ध माएँ हैं उनके चरण पकड़ लेना, वही आपकी माँ होंगी, उन्हीं में अपनी माँ का दर्शन करिएगा। हाँ, कहते हैं माँ माँ होती है, 2 बार नहीं मिलती, मिल गई सो मिल गई। इसलिए माँ का आदर, चरण दबाएं। आप अपनी सास के चरण दबाएं। आप अपनी सास के चरण दबाती हो कि नहीं मां? जिनकी जिंदा है वो बताएं। आप जिनकी सासू मां जिंदा है, आप अपने सास के पांव दबाती हो कि नहीं? हाँ या ना उत्तर दीजिए। दबाते हैं? अच्छा, आप मैया जी नहीं दबाती हो? महाराज जी पांव नहीं, आप कहो तो गला दबाएं। पांव में तो हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, तो क्या गला का ऑप्शन दूं? सास के पांव दबाओगी तो जब आप सास बनोगी तो आपकी बहू आपके पांव दबाएगी। ये तो ऐसा है कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो चरण सेवा, गुरुजनों के पांव दबाना चाहिए, माँ बाप के पांव दबाना चाहिए। लक्ष्मी जी सदा नारायण के चरण सेवा करती हैं, ये 4थी भक्ति है। और 5वीं भक्ति क्या है? 5वीं भक्ति है अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करना, वंदनम, वंदना करना, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना और समर्पण कर देना, 9वीं भक्ति है। कौन सी भक्ति है? 9वीं भक्ति कौन सी है? अपने आप को गोविंद के चरणों में डाल देना। प्रभु मैं आपका हूं, आज से मैं आपका हूं। रामचरितमानस में किस प्रकार की भक्तियां समझाई गई हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। पहली भक्ति है, रामचरितमानस कह रही है पहली भक्ति क्या है? बोलो, क्या बताया अभी हमने? पहली भक्ति क्या थी? कथा सुनना, श्रवणम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या थी? क्या थी? कीर्तन। तीसरी भक्ति क्या थी? स्मरण। और 4थी भक्ति क्या थी? पांव दबाना, पाद सेवनम। 4थी भक्ति क्या थी? और 5वीं भक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। 5वीं भक्ति है भगवान का नाम जपो, परंतु कैसे? विश्वास के साथ। 5वीं भक्ति क्या है? भगवान में विश्वास रखना ही क्या है मेरी मां? विश्वास रखना भगवान में। कौन सी भक्ति है? 5वीं। आप में से कितनों को भगवान पे भरोसा है? हाथ उठाओ। भरोसा है ना भगवान पे? अच्छा, आपको भरोसा भगवान पे? हाँ, भरोसा। एक आदमी हमारे पास आए, गुरुजी मंदिर के बाहर 2 लोग बैठते हैं, एक पुजारी जी बैठते हैं, एक भिखारी जी बैठते हैं। भिखारी जी बड़े दुखी हैं, पुजारी जी बड़े ठीक ठाक हैं, सुखी हैं। ऐसा क्यों? क्या पुजारी के राम और भिखारी के राम अलग अलग हैं क्या? हमने कहा है तो नहीं, दोनों के राम एक ही हैं, पर अंतर थोड़ा सा है। क्या अंतर है? हमने उन्हें कहा कि सुई लीजिए और सुई लेकर जाइए, और पुजारी और भिखारी दोनों से एक ही प्रश्न कीजिए। हम सुई लेकर गए और हमने भिखारी से प्रश्न किया। हमने कहा भिखारी जी, आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े को निकलते देखा। आज हमने सुई के छेद से मैया हाथी और घोड़े को निकलते देखा। आप बताओ क्या ऐसा हो सकता है? सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं। यही प्रश्न हमने, भिखारी ने कहा नहीं, आपने भी ना बोला नहीं। पुजारी से पूछा, पुजारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े को निकलते देखा। तब पुजारी जी ने कहा, भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है? बोले आश्चर्य नहीं है? बोले ना।
बोले जिस कन्हैया ने मिट्टी खाई तो मां ने कहा मुंह खोल। कन्हैया ने मुंह खोला, तो इतने से मुख में क्या दिखाई पड़ा था? इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड, अतल सुतल तलातल रसातल महातल भूर्भुवः स्वः महर्लोक पृथ्वीलोक, सारा ब्रह्मांड, नदियां, समुद्र, स्वर्गलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, सारा संसार, जिसके इतने से मुंह पे पूरी दुनिया बसती हो, वो चाहे तो सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल जाए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। जिनकी कृपा से एक बंदर समुद्र को छलांग लगाकर पार कर लेता है। हनुमान जी से कहा कि आप बड़े हैं, आपने समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने नहीं किया, आपके नाम के बल पर मैंने समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। जिसके नाम के बल पर हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार करते हैं, जिनके नाम के पत्थर पानी में डूबते नहीं तैरते हैं, यदि उनके भरोसे, उनके विश्वास पर यदि सुई के छेद से वो चाहे हाथी घोड़ा निकल जाए तो आश्चर्य क्या है? जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हों, वो चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़े निकल जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलेंगे कि नहीं, मुद्दा ये है कि भिखारी से पूछा क्या निकलेंगे, भिखारी ने कहा नहीं निकलेंगे। पुजारी से पूछा क्या निकलेंगे, पुजारी ने कहा निकलेंगे। क्यों? जिसको भगवान पे भरोसा है वो मानता है कि ठाकुर चाहे कन्हैया चाहे सब कुछ कर सकता है, वो चाहे सब हो सकता है। ये विश्वास की बात है कि आपको भगवान पे विश्वास कितना है, जितना विश्वास। अच्छा ये बताओ, अभी दिन है कि रात है? देख के बताओ क्या है? अभी संध्या की वेला है, ना दिन है ना रात है। अच्छा मैं कहूं कि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं तो आप मानेंगे कि नहीं? हम कहें कि अभी दिन के 12 बज रहे हैं, आप मानेंगे कि नहीं? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि संध्या है, दिन के 12 थोड़ी बज रहे हैं। जैसे आपको विश्वास है कि ये सुबह नहीं है, ये संध्या की बेला है, ऐसे ही विश्वास से भगवान को मान लो कि भगवान जो चाह रहे हैं वही सच है, जो कर रहे हैं वही ठीक है। उन पर वैसे ही विश्वास रखो जैसे आप अपनी आंखों पर विश्वास करते हो। जैसे आप जो देख लेते हैं आप उस पर विश्वास करते हैं, दुनिया करे ना करे, आप अपनी आंखों पर विश्वास करते हैं कि नहीं? जितना आप अपने आप पे विश्वास करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमें भगवान पे विश्वास करना होगा। यही 5वीं भक्ति है। हाँ हाँ, यही विश्वास है। तो आप भी विश्वास प्रेम से करिएगा कि मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। क्या रखेंगे अपने दिल में? माता शबरी को विश्वास था तो भगवान आए कि नहीं? तो जिनको विश्वास है दोनों हाथ उठाई और प्रेम से मीठी मीठी तालियों की सेवा। हरि बोल। मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो
मन में रखना विश्वास, ये सावरा जरूर आएगा।